आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता ने जो सवाल किया है उसने खुद आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है। श्रीचंद बोहरा जी का ये मामला था कि सिटिंग विधायक, वर्तमान विधायक जो रामवीर बिदोड़ी जी हैं, उनसे कहीं ना कहीं 5 साल पहले भी और अभी जो चल रही है इस वक्त भी उनके कहीं ना कहीं कोई साठगांठ थी। श्रीचंद बोहरा जी ने अपने ही विधायक पर, जो इससे पहले 5 साल पहले थे नरेंद्र शर्मा जी, जो इस तरह का सवाल करना और इस तरह का क्वेश्चन करना, गोया कि ये दर्शाता है किस तरीके से पार्टी में अनस्टेबिलिटी है, कि पार्टी ही का कार्यकर्ता सिटिंग एमएलए पे किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है। बोरा पीटते हैं पूरे देश में विदेश में। हमने तो एक नई ज़िंदगी दी है एजुकेशन में। अगर आप हमें तो ऐसा लगता है कि हम पानी पे चल रहे हैं कि पानी हमारे ऊपर आ गया है। कभी ऐसा लगता है कि नालियों का पानी घर में जा रहा है या घर का पानी नाली में जा रहा है। जब किसी की नहीं है, सिर्फ करता धरता जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, उनकी नीति है सिर्फ आप लोग एडवर्टाइजमेंट करिए, काम पे ध्यान मत दीजिए, विज्ञापन करिए। अगर 102 करोड़ रुपए आपके पास आया है तो आप खाली 2 करोड़ रुपए जनता के बीच में लगाइए और 100 करोड़ रुपए आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगाइए, विज्ञापन में लगाइए। इनकी अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से बिलाल अहमद जी मौजूद हैं, जो कि बदरपुर जिले से कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जो है जिलाध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर। जैसे कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कुछ एक जल भराव जैसी समस्या क्षेत्र में देखने को मिली थी। जब बारिश आती है तब जल भराव की समस्या से लोग काफ़ी ही परेशानी से जूझते हुए नजर आते हैं। वहीं मीठापुर पार्क जो ओम विहार के अंतर्गत आता है, उसको लेके भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह की माहौल चल रहा है, उन सभी बातों को लेकर आज हम बिलाल अहमद जी से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद आपको। बिलाल जी, जैसे कि आपने मीठापुर पार्क जो ओम विहार के अंतर्गत आता है, उसमें 2.5 से 3 साल पहले उद्घाटन हुआ था पार्क विकसित करने के लिए, लेकिन अभी तक पार्क विकसित नहीं हुआ और आज जो उसकी स्थिति है वो सबके सामने है। आम आदमी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से मुद्दे को उठाया जा रहा है और निगम पार्षद जी का जिस तरह से बयान आया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पार्क को? मैं बिलाल अहमद, बदरपुर ज़िला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो हमारे ओम विहार में या फिर वो जो पार्क का उद्घाटन हुआ था पिछले 2.5 साल पहले, इस तरीके से पूरे देश में देखा जाए कहाँ पे किस तरीके से उद्घाटन हुए हैं, वो पूरी तरीके से मोदी गवर्नमेंट और दिल्ली के सीएम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो गवर्नमेंट पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। जैसे कि आप देखिए, कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं ये लोग, तो आते हैं, नारियल फोड़ते हैं और चले जाते हैं, फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता है। आप कोई भी देख लीजिए, पिछले 6 साल का जो कार्यकाल हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तो मैं जयपुर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं देश की बात कर रहा हूं। ऐसा कौन सा कार्य है जो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है? अब हम आ जाते हैं अपने पार्क को लेकर। देखिए, ये तो पुरानी आदत है बीजेपी के लोगों की और ख़ासतौर से आम आदमी पार्टी के लोगों की भी। जिस तरीके से वो पार्क का उद्घाटन किया गया था, लोगों के अंदर एक उत्साह था, खुशी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुशी मायूसी में तब्दील हो गई है। आप जाइए, किस तरीके से वहाँ गंदे जानवर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, दूसरे जानवर घूमते हुए मिल जाएंगे। जो पार्क बनता है अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए बनता है, अपनी महिलाओं के लिए बनता है, अपने बच्चों के लिए बनता है, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाया जाए, तो गोया कि उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सिपाही उनके मिशन को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आ जाते हैं आम आदमी पार्टी के जो करता धरता है सीएम अरविंद केजरीवाल जी। पिछले 5 साल पहले हमारे यहाँ जो विधायक थे नरेंद्र शर्मा जी थे, उस स्कूल का उद्घाटन हुआ था हमारे यहाँ 98S में। अभी तक उस बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है, बल्कि आप ये कहें उस बिल्डिंग का 30% काम कंप्लीट हुआ है। जबकि ढिंढोरा पीटते हैं पूरे देश में विदेश में। हमने तो एक नई जिंदगी दी है एजुकेशन में। अगर आपने नई जिंदगी दी है तो क्या आपके पास यही एक
तरीका बचा है कि आप काम से ज़्यादा विज्ञापन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल साहब को अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जाइए, किस तरीके से उन्होंने पूरा चैनल बिछाया, चाहे एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, चाहे वो मेट्रो का सिस्टम हो, हर चीज़ का जाल पूरे सिस्टम से बिछाया। आप तो उनके कामों की तुलना की जाए तो उन कामों की आप मरम्मत भी नहीं करा सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपको। बिलाल जी, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया था जिस तरह से बारिश आई थी और पूरे बदरपुर के अंदर एक जल भराव जैसी समस्या देखने को मिल रही थी। कई लोग लाइव आके लोगों की जो समस्या है उससे अवगत कराया। आप भी अपने जो ये वार्ड है 98 इसमें भी आप लाइव आए और जल भराव की समस्या से लोगों को अवगत कराया। तो इसमें क्या कहा जा सकता है, आखिर कहाँ कमी रह गई है? क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक थे, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था भी उनके कार्यकाल में नहीं हो पाई थी और अभी वर्तमान में जो है भाजपा के विधायक हैं और यहाँ पे जो निगम पार्षद है वो भाजपा के हैं, पूर्व में मध्य क्षेत्र के चेयरमैन भी रहे हैं। तो किसकी कमियाँ इसमें मानी जा सकती है? देखिए, जो जनता का प्रतिनिधि है अभी, चाहे वो बीजेपी पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, कहीं न कहीं दोनों लोगों को बैठना होगा और समस्याओं को सुनना पड़ेगा। क्योंकि जनता है, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको बहुमत दी है। चलिए मानते हैं बदरपुर में बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के काउंसलर हैं, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आपको पूरी दिल्ली में बहुमत मिली है। बात जल भराव की दिक्कत 98 की नहीं है, पूरी दिल्ली की है। आप जाएंगे तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम पानी पे चल रहे हैं कि पानी हमारे ऊपर आ गया है। कभी ऐसा लगता है कि नालियों का पानी घर में जा रहा है या घर का पानी नाली में जा रहा है जब जल भराव की दिक्कत होती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके पास एक टीम है जल भराव की, उन समस्याओं को सुनने के लिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की बातों को सुनेंगे। इसी तरीके से हमारे वार्ड के जो के शुक्ला जी पार्षद हैं, उनको सुनना चाहिए। अभी हमने उनका इंटरव्यू सुना था कुछ दिन पहले, वो ये कह रहे थे मैं चैलेंज करता हूँ। चैलेंज किस बात का करते हैं आप? आपकी जनता है वो परेशान है, नालियों का पानी घर में जा रहा है, घर का पानी नाली में आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, आप चैलेंज कर रहे हैं। ये तो बस वैसे ही बात हो गई कि आपकी बात में ढोल है, पोल है, उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। आप जाइए विश्वकर्मा कॉलोनी में जाइए, पानी निकासी का कोई सिस्टम ही नहीं है। इकरा गर्ल्स की तरफ जाइए, पानी निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। आप ए ब्लॉक जाइए, बी ब्लॉक जाइए, डी ब्लॉक जाइए, ई ब्लॉक जाइए, एच ब्लॉक जाइए, कहीं पे कोई सिस्टम ही नहीं पानी निकलने का। आपको जनता की बात को सुनना पड़ेगा, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ये मैं कहना चाहूँगा आपके। सर, ओम विहार वार्ड के अंतर्गत मीठापुर चौक पे एक गोल चक्कर है जिसमें तकरीबन 1.5-2 साल पहले सांसद रमेश बिदुरी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था गोल चक्कर का सौंदर्यीकरण करने के लिए। आधा गोल चक्कर एमसीडी के द्वारा बनाया भी गया था, लेकिन आधा गोल चक्कर जो है ज्यों का त्यों है। आज भी उसकी स्थिति बेहद ही चिंता का विषय बनी हुई है। तो इस पर देखिए, मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार की जो नीति चल रही है कि लोगों को बस उलझा के रखना, लुभा के रखना, कि अभी आपका बड़ा नेता आ जाएगा और वादा करके चला जाएगा, 1 महीने में 2 महीने में हम बनवा देंगे, फिर वो नेता भूल जाता है। आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आप केंद्र में सरकार आपकी, सांसद आपका, बीजेपी का, एमएलए बीजेपी का, काउंसलर बीजेपी का, आखिर आप किस बात का वेट कर रहे हैं? आखिर फंड कहाँ से आएगा? क्या वो जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी नितिन गडकरी जी, आप उनसे बात करिए, उनसे लेकर आइए। आखिर ये सब आपके प्रतिनिधि, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ये आपका परिवार है, ये आपकी फैमिली है। आपको इस फैमिली को फैमिली की तरह लेके चलना होगा, वरना ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। यहाँ पे हर 5 साल के बाद हर एक मत डालने वालों को एक राइट मिलता है इसको चेंज करने का। इसलिए जो वहाँ गोल चक्कर है, पिछले हम तो कई सालों से देख रहे हैं, वो गोल चक्कर अभी तक बना ही नहीं है। उसमें ध्वस्त कौन है, उसमें परेशान कौन है? बदरपुर की जनता परेशान है। बदरपुर की जनता का मतलब कि आपकी फैमिली परेशान है, क्योंकि आपको जनता ने चुना है। बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, गोया कि पूरा परिवार बदरपुर का आपका परिवार है, आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली को किस तरह रखना चाहते हैं वो आपके सामने है। बिलाल जी, 102 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने फरवरी 2019 में बदरपुर विधानसभा को दिए,
जो कच्ची कॉलोनी की जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, उसकी मरम्मत हेतु, और जैतपुर वार्ड का भी उसमें नाम था। तो क्या लगता है आपको, कुछ पूर्व में जो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं उनके द्वारा कुछ फंड इस पूरे वार्ड में कुछ लगाया गया, कुछ काम दिखे आपको? देखिए 102 करोड़ रुपए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाली एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया होगा, विज्ञापन में लगा दिया होगा। विधायक यही कहेंगे मेरे पास फंड नहीं बचा है काम करने के लिए, बेचारे वो क्या करेंगे। उनकी नीति ही यही है कि जनता तक सिर्फ अपना मैसेज पहुंचा दो, काम करो या ना करो। तो वो पैसा विज्ञापन में चला गया होगा पूरी तरीके से। मुझे काम ग्राउंड में कहीं दिख नहीं रहा इस तरीके से। मतलब वार्ड में कहीं आपको कुछ नालियों की, सड़कों की नहीं, हमें तो कोई काम सिरे से कहीं दिख ही नहीं रहा है। और काम क्या, मतलब जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने जो काम कराया था उसको मरम्मत भी नहीं करवा पा रहे हैं। गलती मतलब मेरे ख्याल से किसी की नहीं है, सिर्फ करता धरता जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं उनकी नीति है सिर्फ आप लोग एडवर्टाइजमेंट करिए, काम पे ध्यान मत दीजिए, विज्ञापन करिए। अगर 102 करोड़ रुपए आपके पास आया है तो आप खाली 2 करोड़ रुपए जनता के बीच में लगाइए और 100 करोड़ रुपए आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में लगाइए, विज्ञापन में लगाइए। इनकी नीति है। अच्छा, फिलहाल चलते थे आपसे एक आखिरी सवाल, तो क्या आप बदरपुर की आज जो हालात है, जो दशा है, विकास कार्य रुके हुए हैं, विधायक जी के पास फंड नहीं है, या पूरे विधायक जी का ऐसा कहना है कि पूरी दिल्ली में मार्च के बाद केजरीवाल सरकार ने किसी विधायक को फंड नहीं दिया तो विकास कार्य नहीं हो पाएंगे, लेकिन 5 साल के बाद बदरपुर में जो है बहुत सारे विकास हो जाए। जो जनता का प्रतिनिधि होता है वो पूरी तरीके से सक्षम होता है, उसके साथ जनता का पावर होता है। अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जनता को अवगत कराएं, बतलाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो एमएलए फंड होता है उस फंड के ज़रिए से हम अपने एरिया का विकास करते हैं, वो हमारे पास फंड नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप जनता से अवगत कराएं और जनता फिर उसके लिए आपके साथ सामने खड़ी हुई है। लेकिन इस तरीके से कहना कि मुख्यमंत्री जी पैसा नहीं दे रहे हैं, हमारे पास फंड नहीं है, तो ये पूरी कथाकथित प्लानिंग है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे आरएसएस, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो। ये दोनों एक ही परिवार हैं। ये बीजेपी की भी पार्टी है और इसी तरीके से मिलजुल के काम करते रहेंगे। कभी ये कहेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी काम करने नहीं दे रहे हैं, तो कभी बीजेपी के एमएलए ये कहेंगे हमें अरविंद केजरीवाल से ये कहेंगे कि हमें ये काम करने नहीं दे रहे हैं, हमें वहाँ से फंड नहीं मिल रहा है, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई परमिशन नहीं मिल रही है। ये इस तरीके से 5 साल अपने निकाल देंगे और कोई काम होगा नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यही दोनों लोग थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक परिवार है, और किस तरीके से जनता को ठग रहे हैं वो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से। कौन जनता कितनी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बिलाल जी, अभी जैसे कि अभी बोहरा जी का एक बयान आया था, एक इंटरव्यू आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बदरपुर विधानसभा में उनकी पार्टी के जो पूर्व में जो विधायक रहे हैं उनके द्वारा और वर्तमान भाजपा के विधायक के द्वारा जो है 5 साल तक क्षेत्र में लूटने का काम किया गया, मतलब ऐसा उनका मानना था। और ये भी कहा था कि पिछले 5 साल तक नारायण दत्त शर्मा जी जो हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगातार करते रहे, लेकिन चुनाव के समय में उनके ऊपर उनके द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। कहीं ना कहीं उनका ये इशारा है कि दोनों मिले हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इनके इस वक्त? मैं सबसे पहले श्रीचंद बोहरा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जो बदरपुर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है उनको। जो हमारे श्रीचंद बोहरा जी ने अपने ही विधायक पर, जो इससे पहले 5 साल पहले थे नारायण दत्त शर्मा जी, जो कि आम आदमी पार्टी से इलेक्ट किए हुए थे, उन्होंने जनता की सेवा करी है 5 साल। इस तरह का सवाल करना और इस तरह का क्वेश्चन करना गोया कि ये दर्शाता है किस तरीके से पार्टी में अनस्टेबिलिटी है, कि पार्टी ही का कार्यकर्ता सिटिंग एमएलए पे किस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहा है। अब जब चुनाव का वक्त आता है और चुनाव में उनका टिकट कट जाता है, तो कहीं ना कहीं जो श्रीचंद बोहरा जी का ये मामला था कि सिटिंग विधायक, वर्तमान विधायक जो रामवीर बिधूड़ी जी हैं, उनसे कहीं ना कहीं 5 साल पहले भी और अभी जो चल रही है इस वक्त भी उनके कहीं ना कहीं कोई साठगांठ थी। देखिए, साठगांठ हो या ना हो, लेकिन ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे
और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता ने जो सवाल किया है उसने खुद आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। हमारे साथ बिलाल अहमद जी और क्षेत्र के बहुत सारे अहम मुद्दों पे इन्होंने हमसे चर्चा की। बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र की क्या क्या हैं मौजूदा समय में, वो इन्होंने हमें बताई। तो जैसे कि आपने देखी अभी किस तरह से मीठापुर का जो गोल चक्कर है उसको लेके और मीठापुर पार्क को लेके किस तरह का माहौल अभी क्षेत्र में बना हुआ है। साथ ही जल भराव एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी की निकासी क्षेत्र में ना होने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और बिलाल अहमद जी ने भी लाइव आकर अपने जो वार्ड की जो जल भराव की समस्या थी उससे लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया। तो बदरपुर की और तमाम समस्याओं को लेके हम और जनप्रतिनिधियों से बात करने का प्रयास करेंगे, तमाम नेताओं से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या ठोस कदम आने वाले समय में बदरपुर में उठाए जा सकते हैं विधायक के द्वारा, निगम पार्षद के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए होमगार्ड 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।